हेलो नमस्ते, मैं डॉक्टर संपूर्णा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर संपूर्णा योगा में। आज मैं आपको ब्रीदिंग से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी को दूर करने के लिए 4 बहुत ही बेस्ट प्राणायाम बता रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। नज़ला, खांसी, जुकाम, सर्दी, कफ, कोल्ड की प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम को, जितना भी सांस लेने में दिक्कत आ रही है उन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सभी प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। यदि आप इनको रेगुलर करते हैं तो आप यकीन मानिए आप अपने आप को कोरोना वायरस से, कोविड-19 से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं और साथ ही आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, आपकी अपनी लंग्स कैपेसिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए चारों प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। आपने देखा होगा आजकल इस पेंडेमिक के दौर में सबसे ज़्यादा डेथ हो रही हैं ब्रीदिंग की वजह से। सांस नहीं आ रही है लोगों को, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है, इस वजह से उनको ऑक्सीजन मास्क लगाया जा रहा है, वेंटिलेटर पे रखा जा रहा है, फिर भी कुछ भी नहीं हो पा रहा है और आखिर में डेथ हो जाती है। तो किस तरह से आप अपने, क्योंकि आपके अंदर ही ईश्वर ने ऑक्सीजन प्लांट इंस्टॉल किया हुआ है, बस आपको ऑपरेट नहीं करना आ रहा है। तो मैं आपको आज वही बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने शरीर में जो ऑक्सीजन प्लांट है उसको किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं और किस तरह से आप अपने लंग्स को प्यूरिफाई कर सकते हैं, आप अपने लंग्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं, आप अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और जितनी भी ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको बहुत ही ईजिली क्योर कर सकते हैं, उनसे बहुत ही दूर रह सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। क्योंकि कोरोना वायरस उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके लंग्स। बस ये है कि आप अपने आप पर ध्यान नहीं देते हैं, आप अपने लंग्स के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं प्राणायाम। तो सबसे पहला प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम को नाड़ी शोधन क्रिया भी बोलते हैं। ये एक शुद्धि क्रिया है, प्राणायाम से पहले हमेशा करनी चाहिए। नोस्टल्स को, नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए, क्लीन करने के लिए, हमारी जो बाहर दिख रही है ये राइट नोस्टल एंड लेफ्ट नोस्टल, इनको क्लियर करने के लिए, क्लीन करने के लिए, इनके बीच में प्रवाहित होती है सुषुम्ना नाड़ी, उसको क्लीन करने के लिए। और नाड़ी शोधन प्राणायाम मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया हुआ है कि नाड़ी शोधन प्राणायाम से आपके शरीर की 72,000 नाड़ियां शुद्ध होती है, क्लीन होती हैं। पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, पूरे शरीर की शुद्धि के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। जब आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो जितना भी आपके नोस्टल्स में म्यूकस है, लिक्विड है, गंदगी है, डस्ट पार्टिकल्स है, पॉल्यूशन के पार्टिकल्स है, वो सब बाहर आ जाता है। तो जब आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, तो जब आप नोस्टल्स को क्लीन कर लेते हैं तो जितना भी इन्फेक्शन है वो दूर हो जाता है। क्योंकि यही जो म्यूकस है, गंदगी है, वही कारण होता है आपके थ्रोट इन्फेक्शन का, लंग्स इन्फेक्शन का, कफ का, खांसी का, जुकाम का, ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का, ब्लॉकेज का, इन्फेक्शन का, संक्रमण का। तो इस तरह से जब आप डेली इस तरह से क्लींजिंग करते हैं, जिस तरह से हम नहाकर अपने बाहर से शरीर की शुद्धि करते हैं, शरीर को साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, वैसे ही नाड़ी शोधन प्राणायाम से आप अपने शरीर की अंदर की शुद्धि करते हैं, आप अपने नाड़ियों की शुद्धि करते हैं, क्लीन करते हैं। जितना भी म्यूकस है, बलगम है, गंदगी है, उसको बाहर निकाल देते हैं। जब ऐसा हो जाता है तो क्या होता है, जितना भी म्यूकस है वो बाहर आ जाता है और नोस्टल्स एकदम क्लियर हो जाती है, नाड़ियां एकदम शुद्ध हो जाती हैं और ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होने लगता है, सांस अच्छे से आने लगती है। जितनी भी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, सांस लेने में जितना भी दिक्कत आ रही थी, वो नहीं होता है। और जब आप इस तरह से अपने नोस्टल्स को क्लियर करके रखते हैं तो देखिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है ये। आपको कभी भी साइनस की प्रॉब्लम नहीं होती है, नजला, खांसी, जुकाम की प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि जब यहाँ पर ये लिक्विड भरा हुआ रहता है, गंदगी जमा हुई रहती है, तो यही कारण होता है आपकी सिर दर्द का, माइग्रेन का, सिर भारी भारी लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, नींद नहीं आती है, आंखों में दर्द रहता है, चेहरे पे डलनेस फील होती है। तो ये सभी रीजन होता है जब हमारी नोस्टल्स ब्लॉक रहती हैं। तो इस तरह से नाड़ी शोधन प्राणायाम से हम अपनी नोस्टल्स को ओपन करेंगे, क्लियर कर लेंगे। और इससे क्या होता है, जब भी आप बाहर जा रहे हैं, मान लो आपने
मास्क लगाया हुआ, लेकिन फिर भी बाई चांस आपका कोई वायरस अंदर जा चुका है, तो नाड़ी शोधन प्राणायाम से क्या होता है, जब आप झटके के साथ, प्रेशर के साथ ब्रीद आउट करते हैं, तो जितना भी वायरल इन्फेक्शन है, वायरस है, डस्ट पार्टिकल्स है, जितना भी गंदगी है, लिक्विड है, म्यूकस है, वो सब नाड़ियों से, नोस्टल से बाहर आ जाता है और नोस्टल्स ओपन हो जाती है, क्लियर हो जाती है, तो कोई चांस ही नहीं है कि आपको किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो सके। तो देखिए कैसे करना है, आप अपने लेफ्ट हैंड में टिश्यू पेपर ले लीजिए। मैं हमेशा प्रीफर करती हूँ टिश्यू पेपर, क्योंकि ये यूज एंड थ्रो होता है, इसको तुरंत आप फेंक सकते हैं। तो क्या करना है, राइट हैंड की इस तरह से प्रणम मुद्रा या नासिका मुद्रा बनाएंगे, राइट नोस्टल को क्लोज करेंगे थंब के टिप से, सॉफ्टली क्लोज करना है, नाक को टेढ़ा नहीं करना है, हल्का सा प्रेशर लगा के रखना है। और फिर देखिए अपने टिश्यू पेपर को नोस्टल के सामने रखिए और फिर झटके के साथ, प्रेशर के साथ ब्रीद आउट कीजिए इस तरह से। इस तरह से एक एक नोस्टल से 10 to 20 टाइम्स एक्सेल 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 कीजिए। जब आप इस तरह से एक एक नोस्टल से झटके के साथ, प्रेशर के साथ करेंगे तो नोस्टल्स क्लियर हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी। और हमेशा क्या होता है कि हमेशा दोनों नोस्टल्स हमारी सेम चल रही नहीं होती, एक नोस्टल कोई ओपन रहती है, दूसरी ब्लॉक रहती है, या कम चलती है या बंद रहती है। तो ओपन करने के लिए, दोनों ही नोस्टल्स को ओपन करने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम हम कर रहे हैं। और इस तरह से लेफ्ट से कर लिया और फिर इसी तरह से लेफ्ट को क्लोज किया अपनी रिंग फिंगर के टिप से एंड राइट नोस्टल से एक्सेल 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 10 to 20 टाइम्स। देखिए इसमें सांस लेना नहीं है, ऑटोमेटिकली सांस जाती है तो जाने दीजिए। आपको हर बार पेट को अंदर खींचना है, सांस को बाहर छोड़ना है, झटके के साथ, प्रेशर के साथ। और लिप्स भी क्लोज रहेंगे। तो इस तरह से टिश्यू पेपर यूज करेंगे जिससे कि जितना भी आपका बाहर आए, जो ड्रॉपलेट्स बाहर आए वो एयर में ना उड़े, सीधा आपके टिश्यू पेपर भी आ जाए। और अच्छे से आप क्लीन कर लीजिए अपनी नोस्टल्स को और फिर इस टिश्यू पेपर को आप डस्टबिन में डाल दीजिएगा, फेंक दीजिएगा। आइए, नाड़ी शोधन प्राणायाम हो गया। तो ये तो था नाड़ी शोधन प्राणायाम का एक तरीका, ठीक है, एक वेरिएशन था। अब सेकंड वेरिएशन मैं आपको बता रही हूँ नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो जनरली आप देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए आपको क्या करना है, वापस से अपने राइट हैंड की इस तरह से प्रणव मुद्रा या नासिका मुद्रा बनाएंगे, राइट नोस्टल को क्लोज करेंगे एंड लेफ्ट नोस्टल से झटके के साथ, प्रेशर के साथ ब्रीद आउट करेंगे इस तरह से। लिप्स को क्लोज करके रखना है, नोस्टल से, लेफ्ट नोस्टल से एक्सेल, देन लेफ्ट से ही इनहेल कर लीजिए वापस से और फिर लेफ्ट को क्लोज कर लीजिए रिंग फिंगर के टिप से, देन राइट से एक्सेल और फिर वापस से राइट से इनहेल, देन राइट को क्लोज कर लीजिए, लेफ्ट से एक्सेल। तो इस तरह से जहां से हमने स्टार्ट किया वहीं पे फिनिश हो गया। ये हो गया एक राउंड। इसी तरह से आप कम से कम 1 से 2 मिनट तक कीजिए नाड़ी शोधन प्राणायाम। ज्यादा ब्लॉकेज है, नोस्टल्स ब्लॉक है तो आप ज्यादा देर भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप कम से कम 1 से 2 मिनट कीजिए कंटिन्यूअसली नाड़ी शोधन प्राणायाम। देखिए इस तरह से। आप चाहें तो थोड़ा धीरे धीरे आराम से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं इतना इतना फास्ट करना है, धीरे धीरे आराम से भी कर सकते हैं। यदि आप बिगनर हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो धीरे धीरे आराम से कीजिएगा, जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है उतना आप करिएगा। तो इस तरह से ये हो गया हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम। नेक्स्ट प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के लिए बेस्ट आसन है वज्रासन। तो वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में आपको कैसे बैठना है, अपने लेफ्ट लेग को बैंड कीजिए और फिर अपने राइट लेग को भी बैंड कर लीजिए इस तरह से। ये है वज्रासन। दोनों हाथों को यहाँ पे नीज के ऊपर रखेंगे, बैकबोन को स्ट्रेट कर लीजिए और फिर स्टार्ट करेंगे 1 सेकेंड में एक बार। यदि आपको घुटनों में दर्द है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो, और या फिर बैठने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, पेन होता है, तो आप ना करें। आप पैरों को खोल के भी कर सकते हैं, सुखासन में भी कर सकते हैं, चेयर पे, सोफे पे, बेड पे, कहीं पे भी करके बैठ के कर सकते हैं आप।
देखिए, यदि आपको अल्सर की प्रॉब्लम है तो आपको नहीं करना है कपालभाति प्राणायाम, और यदि आप पीरियड टाइम में तो भी आपको नहीं करना है, प्रेग्नेंट वुमेन्स को बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इस तरह से थोड़ा बहुत आपको सावधानी रखनी है। जिनको बैक एक है उनको पीछे सपोर्ट करके करना है और थोड़ा धीरे धीरे आराम से करना है। सभी को ही मध्यम गति से करना है, मध्यम गति एकदम सही है, सबके लिए अच्छा है। और जिनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी थोड़ा धीरे धीरे आराम से करें। आपको साथ में वेट लॉस भी करना है, या कफ कोल्ड सर्दी खांसी जुकाम की प्रॉब्लम है तो सूर्य मुद्रा बना के रखिएगा। इससे ऑटोमेटिकली जो वेट है वो बर्न होने लगता है, फैट है वो बर्न होने लगता है, और जितनी भी सर्दी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनको दूर करने के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है ये सूर्य मुद्रा। अपने दोनों हाथों को नीज के ऊपर रख लीजिए, बैकबोन को सीधा करके रखिए और करेंगे 1 सेकेंड में एक बार। हर बार पेट अंदर सांस बाहर, लिप्स को क्लोज करके रखना है। देखिए इस तरह से। देखिए हर बार पेट अंदर जाएगा, सांस बाहर आएगी, झटके के साथ प्रेशर के साथ करेंगे और 1 सेकेंड में एक बार। बैकबोन को आपको स्ट्रेट करके रखना है। इस तरह से कंटिन्यूअसली आप करते रहिए। आपको इनहेल नहीं करना है, केवल एक्सहेल पे फोकस करना है। ऑटोमेटिकली यदि सांस अंदर जाती है तो कोई बात नहीं, जाने दीजिए, लेकिन आप केवल एक्सहेल करेंगे। एफर्ट के साथ आपको इनहेल नहीं करना है, केवल एक्सहेल करना है। तो कम से कम आप कंटिन्यूअसली कोशिश कीजिए 1 मिनट तक करने की। 1 मिनट का मतलब है 60 सेकेंड, 60 सेकेंड का मतलब है 60 स्ट्रोक्स हो जाएंगे आपके कपालभाति प्राणायाम के। लेकिन यदि आप बिगनर है, बहुत ज्यादा पेट पे एक्स्ट्रा फैट है, या फिर स्टार्टिंग में आपको पेट में दर्द हो रहा है, तो आप 30-30 के 3 सेट भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप 30-30 के 3 सेट कीजिए, फिर आपको डे बाय डे बढ़ाते हुए जाना है। 40-40 के 3 सेट, 50-50 के 3 सेट। इस तरह से आपको कपालभाति प्राणायाम 10 मिनट तक या 15 मिनट तक करने की प्रैक्टिस करनी है। तो करते रहिए कपालभाति प्राणायाम। देखिए आप करते रहिए, मैं आपको इसके फायदे बताती हूँ। कपालभाति प्राणायाम कहते हैं कि 99% प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, क्योर करने के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है कपालभाति प्राणायाम। जितनी भी ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जितनी भी लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जितनी भी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उन सभी को दूर करने के लिए, जिनको भी सर्दी खांसी जुकाम कफ कोल्ड की प्रॉब्लम रहती है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, उन सभी के लिए ऑक्सीजन की मात्रा को ब्लड में ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ऑक्सीजन के कंजप्शन के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आपके लंग्स को प्यूरिफाई करने के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। जितना भी लंग्स में, चेस्ट में, गले में कफ जमा हुआ है, बलगम जमा हुआ, उसको दूर करने के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है कपालभाति प्राणायाम। साथ ही साथ जिनको भी डायबिटीज की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पीसीओएस की प्रॉब्लम है, या फिर जिनको कैंसर है, थ्रोट इन कैंसर है, या फिर ब्रेस्ट कैंसर है, उसको दूर करने के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है कपालभाति प्राणायाम। और देखिए एक रिसर्च में पाया गया है कि एक व्यक्ति को 1 मिनट में 5 से 6 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और कोरोना पेशेंट को 1 मिनट में 60 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और कपालभाति प्राणायाम से आपको 1 मिनट में 24 लीटर ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। शरीर में 24 लीटर 24 लीटर ऑक्सीजन की सप्लाई होने लगती है कपालभाति प्राणायाम से। और भस्त्रिका प्राणायाम करने से 1 मिनट में 120 लीटर ऑक्सीजन की सप्लाई होने लगती है आपके ब्लड में। तो इतना ज्यादा इफेक्टिव है, आप सोचिए, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है कपालभाति प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम आपकी सभी ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, साथ ही पेट से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, डाइजेशन से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपके नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपके ब्रेन की मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए। इसीलिए बोलते हैं कपालभाति। कपाल माने होता है मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, और भाति माने होती है चमक, यानी कि कपालभाति प्राणायाम करने से जितनी भी ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जितनी भी
मस्तिष्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो सभी दूर होती है कपालभाति प्राणायाम करने से। आपको डेली करना है, करते रहिए, आप मेरे साथ साथ आप करते रहिए कपालभाति प्राणायाम। वेट लॉस के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए, पूरे बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, स्किन के ग्लो के लिए, एलर्जी को दूर करने के लिए, एक्जिमा को दूर करने के लिए, सोराइसिस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, आर्टरीज को ओपन करने के लिए, हार्ट की मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है कपालभाति प्राणायाम। तो इस तरह से आप करते रहिए कपालभाति प्राणायाम। तो ये था हमारा सेकंड प्राणायाम। आइए इसके बाद थर्ड प्राणायाम करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम, आप अगर इस आसन में आपको दर्द होने लग गया तो आप अपने पैरों को खोल सकते हैं, थोड़ा सा वार्म अप कर सकते हैं, रोटेशन कर सकते हैं, थोड़ा सा शेक कर सकते हैं। इसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। तो पोजीशन को आप चेंज कर लीजिए, आसन को चेंज कर लीजिए और देखिए भस्त्रिका प्राणायाम जिनको भी बीपी हाई रहता है या फिर जिनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनको भस्त्रिका प्राणायाम कभी भी फास्ट नहीं करना है, उनको बहुत धीरे धीरे करना है, जिसको कि बोलते हैं डीप ब्रीदिंग करनी है। कैसे करना है उनको, जिनको कि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है और जिनको बीपी हाई रहता है। आइए देखिए कैसे करना है। यानी कि लंग्स में, चेस्ट में जितनी लंबी गहरी सांस आप भर सकते हो उतना भरिएगा और फिर धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ देंगे। इस तरह से आपको करना है भस्त्रिका प्राणायाम। भी बीपी हाई की प्रॉब्लम है और जिनको भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको थोड़ा धीरे धीरे करना है, आराम से करना है, स्लो करना है और जितनी उनकी स्ट्रेंथ है, कैपेसिटी उतना ही उनको करना है। और बाकी आप सभी को कैसे करना है देखिए, मध्यम गति से करेंगे, बहुत फास्ट नहीं करना है। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी कोई भी चीज फास्ट नहीं करनी है। धीरे धीरे आप अपनी बॉडी को समझिए, अपनी लंग्स कैपेसिटी को देखिए, धीरे धीरे कम से शुरुआत कीजिए, फिर डे बाय डे इम्प्रूवमेंट करते जाइए। तो आपको कैसे करना है देखिए, जितना लंबी गहरी सांस आप अपने लंग्स में, चेस्ट में भर सकते उतना भरिए। अपनी चेस्ट को फुलाइए, लंग्स को फुलाइए गुब्बारे की तरह और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ दीजिए, बिल्कुल अपने लंग्स को खाली कर दीजिए। इस तरह से आपको हर बार करना है भस्त्रिका प्राणायाम। जब आप ऐसा करते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा आपके ब्लड में बढ़ने लगती है, ऑक्सीजन की जो पूर्ति है, कमी है वो कंप्लीट होने लगती है, आपकी जो जितना भी ब्लॉकेज है वो क्लियर होने लगता है, आपकी आर्टरीज ओपन होने लगती हैं, जितना भी छाती में, गले में कफ जमा हुआ है, बलगम जमा हुआ है वो दूर होने लगती है, छाती में जितनी भी जकड़न है, भारीपन है वो दूर होने लगती है, आपको अच्छे से सांस आने लगती है, जितना भी ब्लॉकेज है वो क्लियर होने लगता है। जिनको भी ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कफ है, नजला है, खांसी है, जुकाम है, इन सभी के लिए, अस्थमा की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है और साथ ही साथ वेट लॉस के लिए बहुत इफेक्टिव है। जिन्हें भी बीपी लो रहता है उनके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है भस्त्रिका प्राणायाम। साथ ही साथ जिनको भी सर्दी से रिलेटेड A to Z जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन सभी को दूर करने के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है भस्त्रिका प्राणायाम। तो आप कंटिन्यूअसली करते रहिए, 3 सेट में करेंगे, जितना आप कर सकते हो उतना कीजिएगा। फर्स्ट सेट कीजिए, देन उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, अपने एब्डोमेन ब्रीदिंग भी करेंगे, चेस्ट ब्रीदिंग भी करेंगे, थोड़ा सा मसल्स को रिलैक्स कराएंगे और फिर वापस से सेकंड सेट स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से वापस से रिलैक्स करेंगे और फिर थर्ड सेट स्टार्ट करेंगे। इस तरह से आपको डेली करना है। स्टार्टिंग में आप चाहें तो 2 मिनट 3 मिनट कर सकते हो, फिर धीरे धीरे डे बाय डे आप 4 मिनट्स 5 मिनट्स इस तरह से 10 मिनट्स तक आप कीजिएगा। अपनी स्ट्रेंथ को, कैपेसिटी को, एज को, प्रॉब्लम को देखते हुए आपको करना है। आप यकीन मानिए जब आप रेगुलर करेंगे तो आपकी जितनी भी ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो सब दूर हो जाएंगी। प्रॉब्लम तो दूर होंगी ही,
साथ में लंग्स से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएंगी, आपकी लंग्स कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कि कोई भी वायरस, दुनिया का बड़े से बड़ा वायरस भी आपके इम्यूनिटी को हिला नहीं सकता है। इतने ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है, इतना ज्यादा आपके लंग्स इतने ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं कि आपको फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। यदि आप रेगुलर करते हैं तो रेगुलर करते रहिए, जितना भी इन्फेक्शन है वो दूर होने लगता है, ब्लड प्यूरिफाई होने लगता है, जितना भी टॉक्सिन्स है शरीर में, ब्लड में जितने भी टॉक्सिन्स है वो दूर होने लगते हैं, और जितनी भी प्रॉब्लम्स है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है या फिर ब्लॉकेज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, वो सभी प्रॉब्लम्स दूर होती है। तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव, और जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द है, उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है भस्त्रिका प्राणायाम। एक बार फिर से बता देती हूँ, जिनको जो लोग काफी यंग है कर सकते हैं तो वो ऐसे भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा अक्सर जिनकी लंग्स कैपेसिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो जो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, वो इस तरह से कर सकते हैं। आप याद रखिएगा, स्टार्टिंग में यदि आप इस तरह से इतनी स्पीडली करते हैं तो आपका जो सर है वो घूमने लगेगा, आपको चक्कर आने लगेंगे। तो इसलिए स्टार्टिंग में मध्यम गति से ही कीजिएगा, चाहे वो कपालभाति प्राणायाम हो, चाहे वो भस्त्रिका प्राणायाम हो। तो इस तरह से आप कीजिएगा, रेगुलर आप करते रहिएगा, डेली वीडियो चला के करिएगा, लेकिन प्लीज करिए। आपके जीवन का सवाल है ये, आपकी लाइफ का सवाल है ये। ना केवल आप खुद कीजिए बल्कि आप अपने पूरे फैमिली मेंबर्स को लेके साथ में बैठिए और फिर कीजिए। आइए इसके बाद जो लास्ट प्राणायाम है, हमारा फोर्थ प्राणायाम है, वो है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, और स्पेशली जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, जिनको स्नोरिंग की प्रॉब्लम है, जिनको नींद में खर्राटे लेने की प्रॉब्लम है, उन सभी के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आपके फूड पाइप को क्लियर करने के लिए, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लियर करने के लिए, ब्रीदिंग से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको दूर करने के लिए, अस्थमा की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, जितना भी छाती में गले में कफ जमा उसको दूर करने के लिए, जिनको गले में खराश रहती है, खिचखिच रहती है, या फिर थ्रोट इन्फेक्शन रहता है, या फिर जिनको थ्रोट कैंसर, उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। साथ ही साथ बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए बहुत इफेक्टिव है। हमारी थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए, थायरॉक्सिन हार्मोन के सिक्रेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है उज्जयी प्राणायाम। तो आइए समझ लेते हैं कि कैसे करना है उज्जयी प्राणायाम। देखिए, उज्जयी प्राणायाम 3 स्टेप आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको गले की मांसपेशियों पर खिंचाव डालते हुए सांस को खींचना है गले से, जितनी ज्यादा देर तक आप सांस को खींच सकते हैं ले सकते हैं। देन इसके बाद अपनी दोनों नोस्ट्रल्स को क्लोज करना है और चिन लॉक लगा के होल्ड करना है। जो सांस आपने ली है इसको अंदर ही लंग्स में, चेस्ट में भर के रखना है, जितनी ज्यादा देर तक आप होल्ड कर सकते हैं। चिन लॉक को योग की भाषा में जालंधर बंद बोलते हैं। तो अपनी चिन को कॉलर बोन से टच करके रखिए, जितनी ज्यादा देर तक आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड करेंगे। जब आपको लगे और नहीं रह सकते हैं तो अपने फेस को सामने लेके आएंगे और फिर अपनी लेफ्ट नोस्ट्रल से जो भी सांस आपके अंदर है इसको बाहर छोड़ दीजिए, एक्सहेल कर दीजिए धीरे धीरे आराम से। तो इस तरह से 3 स्टेप में एक राउंड कंप्लीट होगा उज्जयी प्राणायाम का। वापस से मैं आपको बिना बोले कंटिन्यूअसली बता देती हूँ कैसे करना है। देखिए, चिन लॉक हटाएंगे और फिर अपने लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सहेल कर देंगे। जो सांस आपके अंदर है इसको अपनी लेफ्ट नोस्ट्रल को ओपन करके बाहर छोड़ दीजिए। तो देखिए, डिपेंड करता है, मैं अभी और भी टाइम कर सकती थी, लेकिन क्योंकि वीडियो है इसलिए कम समय के लिए किया है, आपको केवल दिखाना था।
देखिए डिपेंड करता है आपकी लंग्स कैपेसिटी पे कि आपकी जो लंग्स है वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जितना ज्यादा लंग्स कैपेसिटी होगी उतना ही ज्यादा देर तक आप सांस को होल्ड कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज आपकी लंग्स कैपेसिटी वीक है तो कल नहीं स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। अब जब आप रेगुलर करेंगे तो अपने आप से लंग्स कैपेसिटी बढ़ने लगेगी और आपकी इम्प्रूवमेंट होने लगेगी। आप ज्यादा समय तक, अधिक समय तक इसको होल्ड कर पाएंगे, सांस को अंदर ही भर के होल्ड कर पाएंगे। तो उज्जयी प्राणायाम बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है जितनी भी ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स उनको दूर करने के लिए। और आपको पता ही है कि कोरोना वायरस में सबसे फर्स्ट जो इन्फेक्शन होता है वो आपके थ्रोट में होता है, गले में होता है। इसलिए बोलते हैं गरारे कीजिए, गरम गरम सूप पीजिए, गरम गुनगुना पानी पीजिए, काढ़ा पीजिए, है ना, स्टीम लीजिए। तो आपको अपनी गले की सफाई को करना है। इससे क्या होता है, आपके थ्रोट इन्फेक्शन भी क्लियर हो जाता है, फूड पाइप भी क्लियर हो जाता है, आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी क्लियर हो जाता है। साथ ही साथ लंग्स में, चेस्ट में जितना भी जमा हुआ कफ है, चिपका हुआ कफ है, वो भी बाहर आने लगता है, निकलने लगता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, आप प्लीज जरूर कीजिए। और उज्जयी प्राणायाम स्टार्टिंग में आप 5 to 10 टाइम्स कीजिए। जब आपको प्रैक्टिस हो जाए तो आप रेगुलर इस तरह से 5 मिनट्स के लिए कर सकते हैं उज्जयी प्राणायाम। आप देखिएगा जब आप इन चारों प्राणायाम को डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप यकीन मानिए, मैं आपको 100% आपको यकीन के साथ बोल रही हूँ, यदि आप एक वीक के लिए भी इन प्राणायाम को कर लेते हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए कि आपको कुछ भी नहीं हो सकता, कोई भी ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम से क्या, आपको आपका डाइजेशन भी ठीक रहेगा, आपका पेट भी ठीक रहेगा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। और जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने आपको अभी बताई थी कि इनको करने से क्या क्या फायदे होते हैं, तो ये सभी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। केवल आप एक पहल कीजिए, एक स्टेप उठाइए, आप कीजिए। आप 10-10 घंटे टीवी पे न्यूज देखते हैं, डराने वाली न्यूज देखते हैं, डरते रहते हैं। 24 घंटे आप डर रहे हैं, कई महीनों से डर रहे हैं, आप कोरोना की वजह से बहुत डरे हुए हैं। तो आप प्लीज 24 घंटे में से केवल 1 घंटा अपने लिए निकालिए और फिर देखिए चमत्कार। क्योंकि आपके शरीर में जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है, जितना ज्यादा इम्यूनिटी है, जितना ज्यादा पावर है, उतना दुनिया का कोई भी वायरस इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। केवल आप एक स्टेप उठाइए और स्टार्ट कीजिए करना, और फिर देखिए आप किसी भी वायरस से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। और आपको ना किसी ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी, ना कभी लाइफ में वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ना आपको एलोपैथी दवाइयों की जरूरत पड़ेगी। आप अपने आप से नेचुरली हेल्दी रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। आप अपने लिए थोड़ा टाइम तो निकालिए और आप कीजिए। अब फिर आप देखिए चमत्कार कैसे आप अपने आप को हेल्दी रख पाते हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज प्लीज, मैंने टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बनाया है, प्लीज आप भी ये चारों प्राणायाम जरूर कीजिएगा। और आप फिर यदि आपको इनमें से कुछ भी बात आपको समझ में नहीं आई है तो आप प्लीज मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए कि मेरे को ये बात समझ में नहीं आई है या फिर ये प्रॉब्लम है। मैं आपका 100% आपके जो मैसेज है उसका रिप्लाई दूंगी। और आपको यदि ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। और आप यदि आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते। थैंक यू।